हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में चेर राजवंश के बारे में। इससे पहले मैं आपको चोल, पल्लव, पांड्य इन सभी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चेर राजवंश को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही छोटा सा है। इनका साम्राज्य के बारे में ज़्यादातर नहीं कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। चेर राजवंश। संगम काल के दौरान चेरा राजवंश ने आधुनिक केरल और तमिल के कुछ भागों में शासन किया था। चेर वंश का प्रथम जो शासक और संस्थापक माना जाता है वो उदयन जेरल को माना जाता है। उदयन जेरल या फिर उदयन जेरल, ठीक है, उदयन जेरल या फिर उदयन जेरल को माना जाता है। उनकी राजधानी वंजी थी, ये चीज़ याद रखेंगे, उनकी राजधानी वंजी थी। और उन्होंने महत्वपूर्ण बंदरगाहों यानी टोडी और मुसीरी थे, यानी उनके जो बंदरगाह थे वो टोडी और मुसूरी थे। ऐसा माना जाता है उनकी दो राजधानियाँ थी, वह एक तो वंजी और दूसरा टोडी। तो ये एक तरह से याद रखेंगे। जो चेर थे इनका प्रतीक जो चिन्ह था वो धनुष एवं बाण था, यानी ज़्यादातर धनुष याद रखिए, धनुष, राइट। तो यहाँ तक आपको 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि उनकी राजधानी क्या थी, उनके प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है और उनकी प्रतीक चिन्ह क्या था। और ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से यही पूछा था कि प्रतीक चिन्ह क्या है, क्योंकि जो तीनों राजवंश थे, जैसे पल्लव थे, पांडव हैं और पांड्य, चोल और ये चेर, तीनों को मिलाकर के इनके प्रतीक चिन्ह को मिलाने के लिए दिया जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखना। चेर साम्राज्य को वनावर, विलवर, कुटुवर, पेरियार, मलयर आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इतने नामों से हम जानते हैं किसे, तो चेर राजवंश को। चेर राजाओं को केरल पुत्र यानी केरल के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत के किस राजवंश को केरल पुत्र के नाम से जानते हैं, तो केरल पुत्र चेर राजा को जाना जाता है। उथियान चेरालथन सबसे पहले ज्ञात चेर शासक थे। उनका शासन केरल के कुटनाड़ के कुजिमुर में था। तो उनका शासन केरल के कुटनाड़ के कुजमुर में था, जबकि कुलेश्वर अलवर बाद के चेर साम्राज्य का पहला राजा था। देखिए वैसे हम जानते हैं कि चेर वंश का प्रथम शासक और संस्थापक उदयन जेरल था, लेकिन बाद के जो चेर साम्राज्य हुए उसमें पहला, यानी ये संगम युग के समय की बात की जाती है, और इसमें बाद के चेर साम्राज्य का पहला जो राजा थे उसे माना जाता है कुलेश्वर अलवर, जो बाद के कुलेश्वर राजवंश के रूप में भी विकसित हुआ था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि उदयन जेरल जो कि चेर वंश का प्रथम शासक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या। चेर वंश की राजधानी वंजी थी, जैसा कि हमने ऊपर में देखा। इसे केरल देश भी कहा जाता है, यानी केरल पुत्र के नाम से जाना जाता था। उदयन जेरल एक प्रसिद्ध चेर शासक थे। इनका वर्णन कवि का नाम आप याद रखेंगे, मुदी नागरायर ने अपनी रचना पूरम और सातपुरम में वाण वर्बवन और पेरून जोरन उदयन के नाम से किया है। यानी इनका जो नाम आपने देखा उदयन जेरल, उसी तरह से जो कवि हैं, कवि का नाम ये है मुदी नागरायन। इन्होंने अपनी रचना पूरम में इनका नाम इन दोनों नामों से किया। चेर शासकों में से एक जो शासक थे पेरून जेरल इम्प्रोई भी था, जो कि विद्वानों का संरक्षक था। इसने अपने जीवन काल में कई यज्ञ भी कराए। इसी पेरून जेरल इम्पोरई के शासन काल में दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू हुई थी। तो दक्षिण के गन्ने की शुरू हुई थी किस किस चेर शासक के समय में, तो बस आप याद रखेंगे इम्पोरई के शासनकाल में। इस वंश का यशस्वी जो शासक थे सेनगुटवन, आपने नाम सुना हुआ, सेनगुटवन को माना जाता है, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल चेर के नाम से इनको जाना गया। चेर शासकों के रोमन साम्राज्य के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। चेर शासकों का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे। प्रसिद्ध चेर बंदरगाह मुसीरी या फिर मुजिरिस भारत रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ये नाम याद रखेंगे, मुजिरिस जो था भारत रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। रोमन शासकों ने व्यापारिक गतिविधियों की रक्षा के लिए मुजिरिस में अपनी 2 रेजिमेंट की स्थापना की थी। सेनगुटवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पत्नी पूजा किसने प्रारंभ किया, तो सेनगुटवन ने। और साथ ही साथ बस ये याद रखना लास्ट पॉइंट कि कुडको इजेराल इरपोइरी
जो कि अंतिम चेर शासक था। इसे हाथी की आंख वाला भी कहा जाता था, हाथी की आंख वाला के नाम से भी जाना जाता था। तो बस ये रहा चेर साम्राज्य का छोटा सा इतिहास, जो कि आपको जानना चाहिए, आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इन सभी का हम बाद में आपको एमसीक्यू भी कराएंगे। सबसे पहले हम थ्योरी अच्छे से देख लेते हैं सभी वंश का, उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।